अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती भी के साथ मैं हूं और मैं हूं। और सबसे पहले आज की बकरा मंडी में खरीदारी के वक्त काइम अली शाह और बकरों में झड़प, वजह उनकी टिंड से निकलती हुई शुआएं। नवाज शरीफ ने फौजिया वहाब से कहा है कि इस बकरा ईद पर अगर मेरे घर गोश्त नहीं पहुंचा तो मैं खुद गोश्त लेकर पहुंच जाऊंगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सब अपनी अपनी बछियाओं की खुद हिफाजत करें, मेरे बछड़े से दूर रहें। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेरा मच्छर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक को मार देता हूं, बाकी सब इसकी मैयत में चले जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मेरे नाम के आखिर में कुरैशी जरूर आता है, लेकिन मेरी कोई गोश्त की दुकान नहीं है भाई, और ना ही मैं कसाई हूँ। वीना मलिक ने कहा है कि गाय हो, बकरा हो या बंदा, मुझे तो कुर्बानी का बचपन से ही शौक है। ये जब तक की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए। एक बात कहूँ, बोलो। तुम्हारी कुर्बानी नहीं हो सकती। वो क्यों? सींग टूटा हुआ है। कोई बात नहीं, पाकिस्तान में सब चलता है। This time check is brought to you by चुल्लू कबाब की फखरिया कामयाबी के बाद इस ईद पर फौजिया के सीख कबाब। हाय व्यूअर्स, मैं हूं उफ टीवी का ब्यूरो चीफ और नौरीन मेरा मतलब है नाजरीन, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं माशरे के एक ऐसे किरदार से जो हर जगह पाए जाते हैं, और वो किरदार है एक कसाई। और ये कसाई वो है जिन्होंने इस बकरा ईद पे पाकिस्तानी सारे सियासतदानों के यहाँ कुर्बानी की। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अबे वाह जी का चल्ले वाह, एक ही लाइन में दो दो बातें कर रहा है, सलाम भी कर रहा है और हाल भी पूछ रहा है। चल फिर सुन, वालेकुम सलाम, और मैं ठीक हूँ ईमान से। ईमान से? अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? अबे बड़ा आसान नाम है, जिगर छल्ले, ईमान से। ईमान से? ये कैसा नाम है? अबे ईमान से मेरा तकिया कलाम है, ईमान से, और नाम मेरा है बुगदियुद्दीन चरिया ईमान से। अच्छा, बुगदियुद्दीन साहब ये बताइए। ये मत करो, ये साहब आप मत बोलो। बुगदियुद्दीन चरिया पूरा नाम, घर वालों ने रखा पूरा नाम बुगदियुद्दीन चरिया, नाम नहीं बिगाड़ो, चरिया बोलो, चरिया। अच्छा खैर, बुगदियुद्दीन चरिया, ये शर्म करो यार, चरिया बोल रहे हो आप मुझे यार, मैं आपके पास यहाँ पे आया हुआ हूँ और आप मुझे चरिया चरिया बोल रहे हो। तो आप ही तो कह रहे हैं कि मुझे चरिया कहो। कहीं तुम मुझे वो वाला चरिया तो नहीं कह रहे जिस पे लोग कहते हैं कि सारे चरिया मुल्क को तबाह कर रहा है? नहीं, वो नहीं। फिर ठीक है। अच्छा, बुगदियुद्दीन चरिया ये बताइएगा कि आपने सुना है कि तमाम मुल्क के सियासतदानों के वहाँ कुर्बानी की। हाँ की। तो सबसे पहले किसकी कुर्बानी की? भाई सबसे पहले किसके यहाँ कुर्बानी की? जी। नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के वहाँ? तो कैसी रही आपकी कुर्बानी? कैसी क्या रही बता रही हूँ ना, वही तो बता रही हूँ। मैं उनकी कुर्बानी करने के लिए गया। जी। तो मैंने कहा हाँ भाई शरीफ साहब, कहाँ है, किसे गिराना है? तो बोले वो सामने दरख्त पे बंधी हुई, उसको गिराना है। अच्छा। अब जब मैंने दरख्त की तरफ देखा तो वो गाय नहीं थी, वो तो एक औरत थी जिसको उन्होंने दरख्त से बांधा हुआ था। मैंने कहा शरीफ साहब, ये गाय तो औरत है? तो बोले औरत तो ये पहले थी, अब तो ये गाय है। बताओ। अच्छा, वैसे वो औरत थी कौन? फौजिया वहाब। फौजिया वहाब? और क्या, वो उनकी यहाँ बकरा ईद की मुबारकबाद देने के लिए गई, उन्होंने गाय समझ के उसको दरख्त से बांध दिया। मैं निकला वहाँ से, मैंने कहा भाई इनकी सियासत के चक्कर में कि मेरी कुर्बानी ना हो जाए, निकलो भागो। बस वहाँ से निकला मैं, फिर दूसरे घर पे पहुंचा। अच्छा। हाँ। फिर अभी जब मैं घर में गया ना तो मैंने देखा कि एक बैग खड़ा बहुत बड़ा था। अच्छा। और उसके लगे हुए सन ग्लासेस। ओहो। मैं समझ गया। मैंने कहा हो ना हो भैया, ये जो है ना अपना सलमान तासीर इसी का ही जानवर है जी। वो क्या नाम है, मेरा मतलब है मैं समझ गया कि ये जो है ना सलमान तासीर का ही जानवर है। अच्छा। बस इतने में तासीर साहब मेरे पास आए। ठीक। और आगे मुझे कहने लगे कि भाई बड़ा ताकतवर जानवर है ये, हाँ अभी तक इसको कोई गिरा नहीं सका है। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, मैं कोशिश करता हूँ। मैं गया जानवर के पास, मैंने कहा अबे इनको तंग मत कर, तासीर साहब बहुत नेक आदमी है। बस ये सुना है, जानवर खुद ब खुद लेट गया। कह रहा भाई मेरे गले में छुरी फेर दो, लेकिन ये मत कहो कि ये नेक आदमी है, ये मत कहो। फिर आपने छुरी फेर दी? बस तेरे भाई ने ईमान से ऐसी छुरी फेर दी। अच्छा। हालांकि
छुरी जो थी ना तासिर साहब को फेरनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं फेरी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं फेरी? बोले यार हम तो साला साल फेरते रहते हैं, आज छुट्टी है, आज तुम फेरो। बताओ। फिर मैंने छुरी फेरी है और मैं वहां से निकला हूँ और सीधा पहुंचा मैं राणा सनाउल्लाह के यहाँ। राणा सनाउल्लाह के वहाँ? अबे वहां पे सुन, वहां पे क्या हुआ, जब मैं वहां गया ना तो मैंने कहा हाँ भाई राणा साहब क्या काटना है? तो पता क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं पाकिस्तान से आधा पंजाब काटना है। जी? बताओ बताओ। अबे मैंने कहा भाई ये मैं नहीं कर सकता। बोले तो क्या हुआ, मैं तो कर सकता हूँ। मैंने कहा तो तुम करते रहो, मैं जा रहा हूँ भाई। वहां से निकल गया तेरा भाई ईमान से। अब वहां से निकला हूँ ना मैं, वहां से निकला मैं सीधा पहुंचा किसकी यहाँ? शेख रशीद की। ओहो, ईमान से। वहां तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। जो सीन वहां हुआ ना जिगर के छल्ले, वो कहीं पे भी नहीं हुआ वो सीन। मैं तुझे बताऊं, मैं गया ना शेख रशीद के यहाँ, तो मैंने जैसे ही जाके उसके जानवर को गिराया तो मैंने देखा कि उसके तो 2 दांत ही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा शेख साहब इसके तो दांत ही नहीं है, दांत कहाँ है? तो पता क्या बोल रहे हैं? बोले मैंने निकलवा लिए। बता। निकलवा लिए? हाँ। क्यों? अबे क्यों, मैंने यही तो पूछा क्यों? बोले यार मेरे आगे के 2 दांत हिल रहे हैं, ये गिर जाएंगे ना तो वो लगवा लूंगा। बताओ, अजीब आदमी है यार। फिर वहां से जो मैं निकला हूँ ना, वहां से मैं पहुंचा सीधा किसके यहाँ? चौधरी शुजात की यहाँ। चौधरी शुजात? हाँ। उनका कैसा जानवर था? अबे उनका जानवर कैसा था? उन्हीं के जैसा था। उन्हीं के जैसा? हाँ। कंबल मारता होगा? अबे कंबल मार रहा था पूरे 8 दांत का। 8 दांत? हाँ, 8 दांत का जानवर। मैं गया बैल के पास, मैंने कहा चल भाई बैल अब जो ना कटने के लिए तैयार हो जा, तेरी उम्र बहुत हो गई है। तो पता है बैल क्या बोल रहा है? क्या? बैल कह रहा है कि अगर ऐसी बात है ना तो मुझसे पहले जो है ना चौधरी साहब को काटो, वो मुझसे 5 साल उम्र में बड़े हैं। अच्छा। मैंने कहा तू कट गया, तू हलाल है। बस वो कटा है। उसके बाद मैं पहुंचा किसके यहाँ? अपना ईमान से ये जो है अपना गिलानी। अच्छा। हाँ, गिलानी के वहाँ? गिलानी के मैं पहुंचा। मैंने उसके जानवर को जो है ना काटने के लिए, मतलब गिराने के लिए, उसके मैंने जैसे कान पकड़े ना तो कान मेरे हाथ में आ गया। अच्छा। मैंने सींग पकड़े तो सींग मेरे हाथ में आ गए। मैं दुम पकड़ी तो दुम मेरे हाथ में आ गई, मेरी हट गई। मैंने रख के दिया जानवर को तो वो भैंबे की जगह ना करने लगा। ओ फिर मेरी समझ में आया, मैंने कहा यार इनको कोई बेवकूफ़ बनाकर कुर्बानी के लिए गाय की जगह गधा पकड़ा गया। बताओ ये हुआ। खैर उनके साथ ये होता रहता है। पिछले दिनों इमदादी कैंप, जाली इमदादी कैंप में चले गए, वहाँ पे भी उनको बेवकूफ बना दिया। ये देखो ना, बताओ अजीब हरकत है। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि आपने सदर साहब के वहाँ भी कुर्बानी की? यार क्या बात कर दी जिगर के झल्ले, क्या तू इधर कौन लाया भाई इसको? यहाँ कौन लाया इसको? यार अजीब आदमी, जब इतने सारों की करूंगा तो मैं सदर की नहीं करूंगा कुर्बानी? अजीब बात है। वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या नहीं हुआ? मैं जैसे ही सदर साहब के यहाँ गया हूँ तो मैंने देखा लाइन से बहुत सारे जानवर लगे हुए भाई, बहुत सारे जानवर लगे हुए और सब पे जो है नाम भी लिखे हुए। अच्छा। हाँ। कैसे नाम? बस अजीब अजीब नाम लिखे हुए। मैं एक जानवर के पास गया, उस पे लिखा हुआ था अमन। सदर साहब आ गए, बोले इसको काट दो भाई। अमन को काट दो? हाँ, मैंने उसे काट दिया। दूसरे के पास गया, उसके ऊपर लिखा हुआ खुशहाली। खुशहाली? सदर साहब कह रहे इसको भी काट दो भाई। खुशहाली को भी मैंने काट दिया। तीसरे के पास गया, उस पे लिखा हुआ था बिजली। सदर साहब कह रहे इसे भी काट दो भाई, मैंने इसे भी काट दिया। वो तो कटी। चौथे के पास गया, उसके बाद लिखा हुआ था पानी। सदर साहब कह रहे इसे भी काट दो भाई, मैंने उसे भी काट दिया। जब मैंने सब काट दिया, मैंने देखा कि 3 और खड़े हुए। अच्छा। अलग बिल्कुल। एक के ऊपर लिखा हुआ है बेरोजगारी, एक के ऊपर लिखा हुआ है गुर्बत। अच्छा। और एक के ऊपर लिखा हुआ दहशतगर्दी। वो भी काट दिया आपने? वो मैंने कहा सदर साहब इन्हें भी काट दूं, तो गुस्सा हुआ मेरे पे। अच्छा। खबरदार इनको हाथ लगाया हो तो, ये मेरे पालतू जानवर है। भाई क्या चक्कर है। बस मैं वहां से निकला हूँ और मैं यहाँ भाई तेरे पास आके सीधा बैठ गया। मैं बस शुक्र है आप यहाँ पर आ गए। नहीं और बता दो। नहीं काफी है, पूछ ले क्या हो गया। इतना काफी है, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुगदीउद्दीन साहब। यार फिर वो मैं रख दूंगा, फिर मेरे पास बुगदा भी और मेरे पास बुगडी भी है, मैं बता दूं सब। अच्छा बता दूं। खैर ओके बुगदीउद्दीन चरिया साहब, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए नाजरीन फिर मुलाकात होगी। चाओ चाओ। बड़ी देर में मंगा रहा चाहे, इतनी देर हो गया है मेरे को। आप सबको उफ टीवी की तरफ से बकरा ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी उसको मुबारक है भाई।